समय का प्रवाह। 11D एंट्रोपी और स्वस्थ वृद्धावस्था। क्या पिंडली है शरीर का दूसरा दिल? स्थायी आवाहन। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा। कैमरा धीरे धीरे पृथ्वी, मानव शरीर के अंदर रक्त प्रवाह, फिर पिंडली की मांसपेशी पर जूम। हम उम्र बढ़ने से डरते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समझा शरीर उम्र के साथ क्यों धीमा हो जाता है? शायद समस्या उम्र नहीं है, समस्या है प्रवाह का रुक जाना। जीवन ऊर्जा का केंद्र। जीवन ऊर्जा का अर्थ केवल हृदय की धड़कन नहीं, बल्कि पूरे शरीर में उसका समान वितरण है। यदि प्रवाह रुकता है तो ऊर्जा भी रुक जाती है। चिकित्सकीय रूप से हृदय रक्त को पंप करता है, लेकिन शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को वापस ऊपर लाना एक अलग चुनौती है। यहीं पिंडली की मांसपेशियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। संरचना और गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचता है, ये नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। जब हम खड़े होते हैं तो खून पैरों में जमा होने लगता है। अगर शरीर में कोई तंत्र ना हो तो ये ऊपर नहीं लौटेगा। पिंडली की मांसपेशियां मसल पंथ की तरह काम करती हैं। वे नसों को दबाकर खून को ऊपर भेजती हैं। सिस्टम की कार्यप्रणाली। तो क्या शरीर में एक छुपा हुआ एल्गोरिदम है जो हर कदम के साथ रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है? बिल्कुल, इसे हम काफ मसल पंप कहते हैं। जब आप चलते हैं, मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, नसों को दबाती हैं और वाल्व खून को ऊपर जाने देते हैं, नीचे नहीं। ज्ञान और संतुलन। प्रकृति ने शरीर में हर जगह संतुलन बनाया है, लेकिन जब हम निष्क्रिय हो जाते हैं तो ये संतुलन टूटने लगता है। बुजुर्गों में चलना कम हो जाता है, जिससे ये मसल पंप कमजोर हो जाता है। सूजन, वेरिकोज वेन्स और कभी-कभी खतरनाक क्लॉटिंग। क्रिया ही जीवन है। शरीर को चलना ही होगा, क्योंकि स्थिरता बराबर जड़ता बराबर क्षय। साधारण एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, काफ रेजेस बहुत प्रभावी हैं। ये दवाओं से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है अगर नियमित किया जाए। जीवन की गुणवत्ता। स्वस्थ जीवन केवल लंबा नहीं, आरामदायक और स्वतंत्र भी होना चाहिए। जो लोग एक्टिव रहते हैं वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर होते हैं। मन और शरीर का संबंध। जब शरीर भारी लगता है तो मन भी भारी हो जाता है। लो मोबिलिटी, लो मूड, ये सीधा संबंध है। छोटी छोटी गतिविधियां भी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। आधुनिक व्यायाम। आज हम हेल्थ को जटिल बना चुके हैं, महंगे उपकरण, सप्लीमेंट्स, लेकिन क्या हम सबसे सरल चीज भूल गए हैं? सरल सत्य। चलना शायद सबसे पुरानी और सबसे प्रभावी दवा है। ऊर्जा प्रवाह बनाए रखो, प्रकृति के नियमों को समझो, सिस्टम को पहचानो, संतुलन बनाए रखो, क्रिया करते रहो, जीवन का आनंद लो, मन को हल्का रखो। तुम जटिल समाधान खोजते रहोगे, जबकि उत्तर हमेशा सरल था। चलते रहो, क्योंकि रुकना ही असली बीमारी है।